नमस्ते बच्चों। अभी जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। और बच्चों रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो बच्चों हमने ये पढ़ लिया है कि हमने रोटेशन को समझ लिया है। रोटेशन के साथ साथ बच्चों हमने जो है रिगिड बॉडी को समझा, और रिगिड बॉडी के साथ साथ बच्चों हमने काइनेमेटिक्स को समझा। काइनेमेटिक्स बच्चों हमने पूरी तरीके से समझ लिया है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। अब बच्चों इसके साथ साथ हमने जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन समझा, हमने जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को समझा। अब बच्चों हमारा जो जो कॉन्सेप्ट यहां पर आज हम कवर कर रहे हैं वो बच्चों है डायनेमिक्स डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। बच्चों डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों हमने डायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि यहां पर हम जो है डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। बच्चों जो फोर्स होता है, फोर्स को हमने जो है डिफाइन कर चुके हैं। बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्चुअली फोर्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों जो फोर्स होता है इसका मतलब होता है कि फोर्स इज एन इंटरेक्शन। बच्चों फोर्स क्या होता है? इट इज एन इंटरेक्शन। अब बच्चों जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, जो दो बॉडी होती है, दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो बच्चों हम वहां पे ये मानते हैं कि वो जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। बच्चों ये जो इंटरेक्शन होता है फिजिक्स में, इसी को हम जो है फोर्स कहते हैं। अब बच्चों फोर्स को हमने जो है क्लासिफाई जो है 4 कैटेगरी में किया। बच्चों जो अपनी पहली कैटेगरी है इसमें हमने फोर्स को कैसे क्लासिफाई किया, हमने इसको इस तरीके से माना कि इट इज आर पुश और जो है पुल फोर्स। इसको बच्चों हमने पुश एंड पुल फोर्स में डिवाइड किया। बच्चों दूसरी कैटेगरी जो हमने इसको डिवाइड किया उसमें हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ये सेकेंड कैटेगरी में हमने जो है फोर्स को डिवाइड किया। बच्चों जो थर्ड कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया वो ये है कि हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमने इसको जो है बच्चों डिवाइड किया। अब बच्चों आपने ये सब जो है हमारे जो फोर्स वाले लेक्चर है उसमें आपने इसको जो है पूरे डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, पर बच्चों यहां पर एक क्लैरिटी लाने के लिए हम बता देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बच्चों अगर राउंड ट्रिप में जो वर्क है वो क्या है बच्चों? जीरो है, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। और बच्चों राउंड ट्रिप में जो वर्क है बच्चों वो क्या है? नॉन जीरो आया, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों ये तीन कैटेगरी हो गई। जो बच्चों चौथी कैटेगरी है अपनी उसको हम बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों जो कांटेक्ट फोर्स होता है जैसे कि अपना फ्रिक्शन है, बच्चों जो फ्रिक्शन है ये अपना कांटेक्ट फोर्स में आता है। और ये अपना जो न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बच्चों किस में आता है? ये जो है हमारा कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। तो बच्चों हमने फोर्स की डिफिनेशन को समझ लिया, फोर्स के क्लासिफिकेशन को हमने बच्चों समझ लिया। और बच्चों जो डायनेमिक्स जो होती है, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन होता है बच्चों, इसमें हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं और फोर्स के बाद बच्चों आता है इनर्शिया।
अब बच्चों हम यहां पर इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, अगर इनर्शिया को हमको एक्सप्लेन करना है तो अगर बच्चों कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो बच्चों अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई बॉडी बच्चों रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बच्चों उसके रेस्ट स्टेट को ब्रेक करने के लिए, रेस्ट स्टेट को ब्रेक करने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर बच्चों बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, बच्चों बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बच्चों इसको जो है हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चों फोर्स लगाना पड़ेगा रेस्ट से जो है इसको मोशन में लाने के लिए, और यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेशन में लाने के लिए हमको बच्चों जो है इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। और बच्चों अगर बॉडी जो है हमारी मोशन में है और या फिर एक्सेलरेशन में है और उसको बच्चों हमको जो है रेस्ट में लाना है या फिर रिटार्डेशन करना है, तो बच्चों इसके ऊपर भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है बच्चों, रेजिस्ट करती है। तो जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है बच्चों, हम इसे जो है बच्चों क्या है, हम इनर्शिया कहते हैं। अब बच्चों ये जो इनर्शिया है बच्चों, इसकी अगर डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर दो बॉडी है बच्चों, तो अगर हम जो है नॉर्मल जो है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात करें बच्चों, तो वहां पर हमारा जो मास होता है बच्चों, मास को ही जो है हम इनर्शिया मान लेते हैं। अगर बच्चों मास जो है ज्यादा है और तो उसका इनर्शिया बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो मास अगर कम है बच्चों, तो उसका इनर्शिया जो है, ये बच्चों मोर मास है तो मोर इनर्शिया होगा, और अगर लेस मास है बच्चों तो लेस इनर्शिया होगा। बच्चों ये आपने देख लिया कि अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर इनर्शिया मास कम है तो उसका जो है इनर्शिया कम होगा। पर बच्चों यहां पर हम अगर बात करें, अगर बच्चों यहां पर हम जो है रोटेशन की बात करें, तो बच्चों रोटेशन के केस में हमारा जो मास है, मास के ऊपर जो है हमारा जो इनर्शिया है वो डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों यहां पर जो वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें होता है जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो वहां पर जो मास होता है बॉडी का, उसी को हम इनर्शिया मान लेते हैं। पर बच्चों अगर रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के केस में बच्चों हम यहां नहीं बोल सकते कि जिनका मास ज्यादा है उसका जो है इनर्शिया ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बच्चों एम आई से भी हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which it opposes
it opposes it any change of its rotation। ये बच्चों इसकी डिफिनेशन हो गई कि ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ रोटेशन। अब बच्चों जैसे कि फैन है, फैन को हमने बच्चों जैसे ही उसके स्विच को ऑन किया तो बच्चों वो फैन क्या है, स्लोली स्लोली वो जो है स्पीड पकड़ता है और उसकी स्पीड जो है तेज होती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन बच्चों ये है कि जो फैन है वो रेस्ट में है और जब भी उसको हम जो है एक फोर्स देते हैं तो वो जो है वो जो मोशन जो फोर्स है वो जो है उसका अपोज करता है और बच्चों जो रेस्ट में जो रेस्ट स्टेट थी उसकी उसका अपोज करता है, इसलिए उस अपोजिशन के कारण उसकी वेलोसिटी जो है फैन की धीरे धीरे जो है बढ़ती जाती है। और अगर वो बच्चों फैन चल रहा है और स्पीड से मूव कर रहा है और अगर उसको हमने फैन के स्विच को ऑफ कर दिया तो बच्चों फैन जो है एकदम से नहीं रुक जाता है, वो जो है धीरे धीरे रुकता है। तो बच्चों जब वो मोशन में आता है तो वो जब भी हम उसको ऑफ करते हैं तो वो मोशन का जो है अपोज करता है। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो बच्चों वो जो है उसका अपोज करेगी। इसी तरीके से बच्चों अगर ये नेचुरल स्टेट है, हम कोई भी चीज देखें बच्चों तो वो जो है अगर आप ये मान के चलो कि आप जो है बीमार होना है तो बच्चों आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आप सिंपल सा कुछ भी ना करें तो आप बीमार हो जाएंगे। पर बच्चों अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको बच्चों अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपके ऊपर जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसके कारण आप हेल्दी हो। अब बच्चों अगर आपको एग्जाम में सिलेक्ट होना है, एग्जाम में अगर नहीं सिलेक्ट होना है तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जो है कुछ भी नहीं करेंगे तो आप जो है एग्जाम में जो है नहीं सिलेक्ट होंगे। ये बच्चों बहुत ही इजी चॉइस है, ये क्या है बच्चों नेचुरल स्टेट है। पर बच्चों आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको सिलेक्ट होना है तो बच्चों वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, वहां आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर एक चीज तो ये डिपेंड आ गई कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जो है ये जो है चेंज होता रहता है। बच्चों ये चेंज कैसे होता है कि मान लो कोई बॉडी है, ये बच्चों कोई बॉडी है और ये इसका जो है सेंटर ऑफ एक्सिस है। बच्चों ये सेंटर ऑफ एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ये जो बॉडी है बच्चों ये जो है अगर बच्चों ये मान लो कि ये कोई जो है बॉडी है, अब बच्चों इसको अगर अब इसकी सेंटर के अलोंग जो है हम इसको रोटेट कराएंगे तो बच्चों इस पे जो है अलग तरीके का जो है रेजिस्टेंस आएगा। पर बच्चों अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग यहां एक एक्सिस मान लें और इसको इस तरीके से रोटेट कराएं तो बच्चों इसका जो है इस पे फोर्स जो है अलग तरीके का आएगा। पर बच्चों अगर इसको इसके अलोंग जो है अगर यहां पर हम एक्सिस मान लें और ऐसे रोटेट कराएं तो बच्चों इस पे अलग फोर्स आएगा। तो बच्चों आप इस तरीके से देखिए कि अगर हम जो है एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो बच्चों जो है उसमें एफर्ट जो है डिफरेंट लगाना पड़ता है, एफर्ट्स बच्चों सेम नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों यहां पे दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो बच्चों हमारा जो है मास पे के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों ये यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बच्चों मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों जहां पे ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे थे वहां पर हमारा जो है इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड
कर रहा था। अब बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें बच्चों, तो मान लो एक कोई पॉइंट्स है, ये पॉइंट बच्चों क्या है, मान लो कि ये पॉइंट है जिस एक पॉइंट मास है बच्चों जिसका मास है m, और बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो है r डिस्टेंस पे जो है रखा हुआ है। तो बच्चों इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा mi, क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल टू m r स्क्वायर। ये बच्चों जो है इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने जो निकाला, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और बच्चों अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर। ये बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब बच्चों हमने यहां पर जो है पॉइंट मास है बच्चों, और पॉइंट मास के लिए हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो एम आर स्क्वायर है। अब बच्चों यहां पर देखने की बात यह है कि अगर हमने एक पॉइंट मास का निकाला तो इस तरीके से मान लो n पॉइंट मास है इसके ऊपर, m1 m2 m3, मान लो बच्चों लेट मासेस ऑफ बॉडी आर m1 m2 m3 स्क्वायर mn, और बच्चों इनका डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस ऑफ मासेस आर r1 r2 r3। बच्चों इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो बच्चों यहां पर जो हमारा जो फार्मूला आएगा वो बच्चों कैसे होगा, यहां पर जो हमारा फार्मूला आएगा I इक्वल टू सिग्मा m i r i स्क्वायर, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 to n। अब बच्चों हमारे पास अगर n पार्टिकल हैं तो उनका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जो है m i r i का स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ लिया। अब बच्चों ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे समझ लिया बच्चों, तो हम जो है इस लेक्चर को यहीं पर जो है क्लोज करते हैं। और इसके बाद बच्चों ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिफरेंट बॉडीज के लिए बच्चों वो रेक्टेंगुलर है या फिर वो जो है सिलेंड्रिकल है, या बच्चों डिफरेंट जो बॉडीज हैं उनके लिए हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना सीखेंगे। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर मिलेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और इसको जो है इसकी प्रैक्टिस करके आप जो है आपको हम अभी बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, और हम कुछ लेक्चर्स ऐसे लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको रिवाइज करिए, और अपने आप बुक के जैसे कि आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यसी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और बच्चों हम जब नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मैसेज के थ्रू हमें कन्वे कर सकते हैं, हम उस लेक्चर को बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।